Welcome to dear students. In this session, we discuss about matrices. First of all, इंट्रोडक्शन लेंगे इसका. देखें आप लोग, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. ऐसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, इसमें हमने कुछ एंट्रीज डाल दी. ये एंट्रीज नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. ये एंट्रीज एल्जेब्रिक भी हो सकती हैं, ए बी एक्स वाई एल एम. ये एंट्रीज फंक्शंस भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, 1, टेन थीटा, साइन थीटा. एंट्रीज रिपीट भी हो सकती हैं, 0 1 0 1. इस तरीके से मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. आपको अरेंज करना है. 1 2 3 4 5 7 ए बी एक्स वाई एल एम. ये जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है या इसको लिखा जाता है. और अंदर वाली जो एंट्रीज होती हैं, दीज एंट्रीज आर नोन एज एलिमेंट्स. एंट्रीज ऑफ दिस अरेंजमेंट आर कॉल्ड एलिमेंट्स. जनरली इनको जो नेम देते हैं, इनका जो नामकरण संस्कार करते हैं, वो कैपिटल लेटर्स डालते हैं. जैसे ये अगर ए है, इस वाले को हम कह सकते हैं ये हमारा मैट्रिक्स बी है, और इस वाले को हम कह सकते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स सी है. तो यहां जो लाइंस लिखी हुई हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए. मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. अब बाय द वे मैंने रेक्टेंगल तो बनाया, लेकिन मैंने ए बी एल एम एन यहां कोई एंट्री नहीं दी, तो ये मैट्रिक्स नहीं है. या बाय द वे मैंने लिखा ए बी एल और यहां मैंने एम डाल दिया, तो ये कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ. इसके अंदर पूरा करना होगा. मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. एंट्रीज ऑफ दिस अरेंजमेंट आर कॉल्ड एलिमेंट्स. यूजुअली, जनरली, मैट्रिसेज आर डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ए बी सी एटसेट्रा. एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन इनसाइड ए स्क्वायर ब्रैकेट. तो जो मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो ये वाला है. ये आगे चल करके आप पढ़ोगे, एक सिंबल ऐसा भी होता है, इसके अंदर भी कुछ एंट्रीज आएंगी. ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज होता है. मॉडुलस जैसा जो सिंबल है वो डिटर्मिनेंट के लिए यूज होता है. मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स यूज होता है. तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए. अब लेट अस मूव रो एंड कॉलम्स. अब इन दो से हम इंट्रोड्यूस होते हैं. ये हमने कोई मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4. ऊपर वाली मेरी दोनों लाइंस पढ़ते रहे आप. 5 0 -1 7. यहां पर जो एंट्रीज है मैंने नंबर्स लिए, और ये नंबर्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं. अब यहां पर ये जो लाइन है, जो लेटा हुआ है, जिसको आप पढ़े लिखे लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हो, ये रो कही जाती है. इसको हम रो कहते हैं क्योंकि ये पहले नंबर पर लिखी हुई है, इसलिए इसको R1 से डिनोट करते हैं. ये वाली जो रो है, ये हमारी सेकंड रो है. ये जो हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं. इनको हम कॉलम्स बोलते हैं. ये फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है, इसलिए ये C1 है. ये सेकंड वाला है, ये C2 है. ये थर्ड वाला है, ये C3 है. ये 4 है. इसके अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी रोज, तो आप बताओगे 2. तो इसके अंदर रो हैं, और इसके अंदर कॉलम्स कितनी है, वो 3 हैं. दोबारा देखें इसके अंदर मैं क्या कहना चाहता हूं. ये कोई मैट्रिक्स है 3 1
0 7 -1 -3 4 5। अब कोई आंटी जी अंकल जी आपसे पूछ लें कि बेटा इसमें कितनी रो हैं, हाउ मेनी रो? नंबर 1 R1 R2 R3 R4। इन दिस एग्जाम्पल नंबर ऑफ रोज 4। अब कॉलम्स की बात करेंगे, नंबर 1 C1 नंबर 2 C2। कितने कॉलम्स हैं? 2 हैं। तो आपको पहचान होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो लेटे हुए होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं? रो होती हैं, और जो खड़े हुए होते हैं वो कॉलम होते हैं। जब मकान बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो उसमें भी कॉलम तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में खड़े रहते हैं ना, वही कॉलम इसमें समझो आप। लेट अस सपोज ये 1 0 5 3 7 2 5 4 1। इसके अंदर कोई पूछ ले आपसे हाउ मेनी रो, तो आप देख रहे हैं 1 R1 2 R2 3 R3। 3 इसके अंदर रो हैं। रो कितनी है इसके अंदर? 3। और इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 3। तो ये रो और कॉलम को पहचानना हो गया कि आप पहचाने कि रो कितनी है और कॉलम कितनी है। आप लोग जवाब दोगे मुझे 1 0 7 1 0 0 3 -2 5 4 1 A, ऐसे हो सकता है। अब आपसे पूछ लिया जाए बेटा मेरे प्यारे पप्पू इसके अंदर कितनी रो हैं, तो रो बताएं आप, रो ऑफ ए मैट्रिक्स। आपका जवाब होगा 3 है। आपसे पूछ लिया जाए प्यारे लाल कॉलम कितने हैं, आपका जवाब होगा सर 4 हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चलेंगे। यहां पर कितने 4 हैं, यहां पर कितने, ये 3। तो इनको मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन और देखें, फिर मुझे बताएं। मैंने लिखा 1 0 5 3। मैंने पूछा बेटा इसके अंदर कितनी रो हैं, हाउ मेनी रो? आपका जवाब आएगा 2। ऐसे ऐसे ये R1 होगी, ये वाली R2 होगी, फिर ये वाली C1 होगी, ये वाली C2 होगी। तो ये 2 इसके अंदर कितनी हो गई? रो और कॉलम 2 2 हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, क्या? हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो ऑफ ए मैट्रिक्स। वर्टिकल लाइन, वर्टिका, रीढ़ की हड्डी जो ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया 1 3 2। फिर मैंने आपसे पूछ ली बेटा इसके अंदर रो बताओ, तो आप गिन लो 1 2 और 3। आप कह सकते हो सर इसके अंदर 3 रो हैं। कॉलम कितनी है? 1 कॉलम है। अगर मैंने आपको ये दे दिया 0 1 5 4, फिर मैंने पूछ ली मेरे प्यारे बच्चों कितनी रो हैं, हाउ मेनी रो? आपका जवाब क्या होगा? इसके अंदर कितनी रो हैं ये बताओ मुझे, कितनी रो? जल्दी से जल्दी बताओ बेटा। तो ये एक ही रो है इसके अंदर R1। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो मैं समझता हूं आपको रो और कॉलम समझ में आ गए होंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम रो कहेंगे, जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कॉलम कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है? ये कुछ भी नहीं है, आपको रो काउंट करनी है और कॉलम काउंट करनी है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज m है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m/n। इसको बाई पढ़ते हैं, ये इनटू का साइन नहीं है, m/n। जैसे बेटा आपने अगर आपके मकान वगैरह में देखा हो, पापा मम्मी को बोलते हुए सुना हो कि हमारे यहाँ एक रूम है जिसकी साइज 15/12 है, 15/12 है,
तो उनका इशारा लंबाई और चौड़ाई की तरफ होता है कि जो रूम की लंबाई है वो तो 15 फुट है, चौड़ाई 12 फुट है। आपने देखा होगा पापा मम्मी या चाचा चाची को बोलते हुए कि हमारे यहाँ एक छोटा रूम है, उसकी साइज 12 बाई 8 है। वो ये कहना चाहते हैं कि उसकी लंबाई 12 फुट है और चौड़ाई 8 फुट है। सिमिलरली जब हम ये कहते हैं कि एक मैट्रिक्स इसके अंदर 2 3 1 और हमने यहाँ लिखा ABC, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3 और इसको आप बाई पढ़ेंगे और इसका मतलब 6 नहीं होगा। जब मैं आपसे ये कहता हूं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है तो 3/2 का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के अंदर 3 तो रो होंगी और उसके अंदर 2 कॉलम होंगी और ये ऑर्डर यहाँ पर लिखा जाता है नोटेशन में और इसके अंदर होता ये है, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई और ये आपकी R3 हो गई और ये इसके अंदर 2 कॉलम हो गई। ध्यान ये रखना है कि जब हम ये कहते हैं कि ऑर्डर 3/2 है तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे। जब हम कहते हैं कि ऑर्डर 3/3 है तो आप इसको 3/3 पढ़ेंगे लेकिन नॉट इक्वल टू 9। जब हम ये कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं m, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, तो ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n होता है। क्या पढ़ते हैं इसको? m/n। मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं। 1 2 3 0 5 4 3 1 2 1 1 5। अब बताओ आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप सबसे पहले इनको काउंट करेंगे, ऐसे इनको ऐसे गिने तो आपको पता चला कि ये तो 3 हैं, जो रो हैं 3, कॉलम पर ऐसे आएंगे 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर 3/4 है। और गलती मत कर देना कि इस ऑर्डर को आप 12 लिख दो या इसको बोलचाल में बोल दो कि 3 × 4 है। सामने वाला समझ जाएगा ये अनपढ़ है। आप पढ़े लिखे हो तो आपको ऑर्डर बताना चाहिए 1 2 3 1 1 5 6 7 1 4 1 3 1 0 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए आप मुझे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो आप बताएंगे 1 1 6 4 वाली ये जो लाइन आ रही है ये मेरी R1 होगी, ये वाली लाइन R2 होगी, ये वाली लाइन R3 होगी। तो इसका जो ऑर्डर होगा पहले लिखी जाती है रो। हाउ मेनी रो? आपका जवाब है 3, कॉलम 1 2 3 4 5। बस बेटा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको 15 मत लिख देना, कहीं तरंग में आकर के इसको 5/3 कह दो, ये भी नहीं लिखा जा सकता। बस आप कहोगे सर आपने बचपन में पढ़ाया था कि 3 × 5 15 होते हैं। यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ जब हम ये कहते हैं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर रो भी 2 हैं और उसके अंदर कॉलम भी 2 हैं। ये हम आपसे कहते हैं। तो अब आप समझे, इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns then order of the matrix m/n, read as m/n. If order of a matrix is m/n then number of elements in the matrix m/m into n. ये तो इंटू ही पढ़ा जाएगा। जैसे ये 2/2 है, इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो आपका जवाब है 2 तो ये हैं और 2 ये हैं। कितने एलिमेंट्स हैं इनके अंदर? 4 एलिमेंट्स हैं। और जब मैंने ये वाला लिया था 3/5 वाला तो इसके अंदर कितने एलिमेंट भरे हुए थे? तब इसके अंदर 15 एलिमेंट भरे हुए थे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये है 1 2 3 0 1 1, पहले तो इसका ऑर्डर बताओ, तो आप लपक लपक करके बता दोगे सर 1 2 2/3। फिर आपसे ये कहा जाए कि एक सर ये है 1 3 1 2 0 4, इसका ऑर्डर बताओ,
तो आप बता दोगे इसका ऑर्डर सर 3/2 है। यहाँ नीचे नीचे लिखा जाता है इस स्क्वायर ब्रैकेट के इस बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। इस जब ऑर्डर 2/3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो आपका जवाब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 होंगे। इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 6 होंगे। तो ये था बेटा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर को जानने के लिए आपको रो को जानना जरूरी है और आपको कॉलम को जानना जरूरी है। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्स जो अंदर उसके सामग्री लिखी जाती है, जो अंदर लिखा जाता है, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे हमने लिखा 1 3 2 1 5 1। अब आप इसको बताएं, ये हमने लिख दिया साहब। इसका ऑर्डर बताएं, तो ऑर्डर के लिए तो मैंने आपको समझा दिया कि यहां लिख देना आप 3/2, ये ऑर्डर हो गया। कोई ऑर्डर को देख करके आप बता दोगे हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स? सर 6 होंगे, आप अच्छी तरह बता दोगे। अब जो एलिमेंट होता है वो AIJ होता है। क्या लिखते हैं? AIJ। इसके अंदर जो I होता है ये रो को डिनोट करता है, J जो होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। जैसे मैं कहूं आपसे A11, A11 नहीं पढ़ना, इसको A11 नहीं पढ़ना, इसको A11 ही पढ़ेंगे। फर्स्ट रो, ये क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर कौन है? ये रहा। अब मैंने कहा आपसे कि A12 फर्स्ट रो सेकंड, ये रहा बेटा ये वाला फर्स्ट रो, क्योंकि ये आपकी R1 है। अब साहब वो भी कौन है? 1। मैंने फिर पूछा आपसे A21, तो आप कहोगे कि सर सेकंड रो की बात कर रहे हैं, और सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम वो कौन है? 3। फिर मैंने कहा बेटा A22, तो आप बता देंगे 5। फिर मैंने आपसे अगली बात कही A31 2, A32, तो आपका जवाब है 1। यहां से फिर वापिस देखें, एक और लिख लेते हैं। हमने लिखा ABCD, फिर लिखा हमने 1 0 5 3 7 2 1 5। इसका ऑर्डर भी बता दें मुझे लगे हाथों, अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए होंगे। तो देखें 1 R1, ये 2 R2, ये R3। इसका जो ऑर्डर आएगा आप ध्यान दे रहे हैं ना, क्या आएगा? 3/4। और मेरे सर ने मने कर दी थी, उन्होंने मने किया था कि 3/4 को 4/3 मत लिख देना, और उन्होंने ये भी मने करा था कि 3/4 ऑर्डर होने का मतलब 12 नहीं होता। मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे ही लिखा जाता है। अब आओ एलिमेंट्स की चर्चा करो आप। ये क्या पूछ रहे हैं सर? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वो कौन है? A12 वो कौन है? B, ये रहा। A13 वो कौन है? C, और A14 कौन है बेटा? D। अब आपसे पूछा जाए कि पुत्र A21 बताओ, A22 बताओ, A23 बताओ, A24 बताओ, A31, A32, देखो इसको, A33, A34 5। आप कोई भी मैट्रिक्स लिख लें, कोई भी 1 5 7 -3। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर बताएं, तो आप कहेंगे, पढ़ेंगे कि इसके अंदर सर 2 ही तो रो हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम है, C1 और C2।
तो पहले रो लिखी जाती हैं 2/2। तो इसका मतलब इसके अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स होंगे सर बस। इसके अंदर A11 कौन होगा बेटा 1, A12 कौन होगा 7, A21 कौन है 5, A22 कौन है -3। आप पहचानने लग गए ना एलिमेंट्स को। मान ले हमने लिखा ML मोहनलाल गुप्ता, KBC में गया आलू बैगन कद्दू ले आया। ठीक है, अब इसका ऑर्डर बताओ। तो आप बता दोगे सर 3/3 लग रहा है हमको, तो 9 मत कह देना। हमने कहा आपसे A11 बताओ, यहीं लिख लेते हैं A12 बताओ, A13 बताओ, जल्दी बताओ। A11 M, A12 ये रही मेरी R1, इसी के तो एलिमेंट पूछ रहा हूं मैं, 12 L, 13 G। ऐसे ही मैंने पूछा A21 K, A22 B, A23 C। फिर मैंने पूछा बेटा A31 A, A32 B, A33 K। ये हो गए मेरे। तो आपकी समझ में अब आ जाना चाहिए बेटा, कोई भी एलिमेंट के बारे में मैंने आपसे इतनी बात कही है कि एलिमेंट्स को AIJ से डिनोट करते हैं। इसके अंदर I जो है रो को बताता है, rth रो, J जो है कॉलम को बताता है। आगे चल करके हम मैट्रिक्स को भी ऐसे लिख दिया करेंगे कि AIJ और M/N। तो इसका मतलब होगा मैट्रिक्स का साइन है, मैट्रिक्स का सिंबल है। जैसे मैंने कोई लिखा A और मैंने यहां लिख दिया AIJ और यहां लिख दिया 2/3। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा A11 A12 A13, और लिखना होगा A21 22 23। क्यों लिखना होगा, क्योंकि उसका ऑर्डर 2/3 है। अगर बाय द वे मैंने आपसे कह दिया कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास में और वो ये लिखा हुआ है AIJ और मैंने कहा वो तो 3/3 है, तो आपको ये समझना होगा कि आप कहेंगे A11 A12 A13, फिर कहेंगे आप 21 22 23 31 32 33। इस तरीके से आप कहेंगे। इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 3/3। ये कहानी है बेटा। तो एलिमेंट सीख गए आप, रो के बारे में जान गए, कॉलम के बारे में जान गए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपको क्या समझाना है। एक छोटा सा एग्जांपल लाए हम आपके लिए। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कोई बात नहीं, आप सोचें, आप थोड़ी देर के लिए सोचना आपका काम है। ठीक, 8 एलिमेंट्स हैं। कितने? 8 एलिमेंट्स। तो आप सोचें कि उसका जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो क्या क्या हो सकते थे। नंबर 1 8/1 हो सकता था। देखा है आपने 8/1 का? आप एक साथ ही लिख लेते कोई मैट्रिक्स ऐसे ऐसे, उसमें डाल देते 1, कॉमा वॉमा नहीं लगाते, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक साथ बना लेते आप। बन गया जी। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा 1/8। 1/8। फिर एक यहां लिखो, पहले लिखो ऑर्डर्स 1/8। फिर दूसरे नंबर पर आएगा 8/1। 8/1 वाला ऐसे बनता, ऐसे देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनता। तो इसके अंदर रो कितनी थी? 8 और कॉलम कितनी थी? 1। कुछ भी नहीं करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं 8 के, जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो 1/8, 8/1, 4/2 और 2/4 होंगे। ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। इसमें कितने?
पॉसिबल ऑर्डर्स ये वाले मेरे बैठेंगे 1/8, 8/1, 4/2, 2/4। बस यहां से अगर मैं इसी क्वेश्चन को 8 की जगह पर यहां पर कह देता कि मेरे पास तो 6 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो जो आपका आंसर होता पॉसिबल ऑर्डर्स वो होता, सबसे पहले आप लिख दो 6/1, फिर लिख दो आप 1/6, फिर लिख दो आप फैक्टर करने उसके 3/2, फिर कर दो आप 2/3। बस जय जय गिरिराज जी की होगी, और कुछ नहीं करना। अगर आपके पास में यहां पर कहते इसकी जगह कि मेरे पास तो 12 एलिमेंट्स हैं, तो आपके जो पॉसिबल ऑर्डर्स होते वो क्या होते? सबसे पहला लिखते आप 12/1, फिर लिखते आप 1/12, फिर लिखते आप 6/2, फिर लिखते आप 2/6, समझना, फिर 4/3, और फिर क्या होता आपका 3/4। ऐसे ऐसे समझ रहे हैं मेरे प्यारे। अब आपके पास बाय द वे वो कहते कि मेरे पास तो भैया केवल 5 एलिमेंट्स हैं, तो भाई साहब आपके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते? एक तो होता 1/5 और एक होता 5/1। बस ये 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होते, और आप उनको कैसे रख लेते? एक बार तो आप रख लेते ABCDE, ये हो गए 5। एक मैट्रिक्स आपका ऐसे होता और एक मैट्रिक्स को आप ऐसे उतार देते ABCDE ऐसे। इसका ऑर्डर क्या होता? 5/1। इसका ऑर्डर क्या होता? 1/5। ये ऐसे ऐसे ऑर्डर्स बन जाएंगे। मामूली बात है आपके लिए, सीख गए फैक्टर्स करने, बस आपको ज्यादा दुखी नहीं होना है। अगर यहाँ 8 की जगह 10 एलिमेंट्स होते तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते? अटेंशन दीजिए आप, 10/1, 1/10, 5/2 और 2/5, और कुछ नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, ये आपको देखने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हम तो एक के लिए बहुत सारे देख लेते हैं आपको। अब ये देखें, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाइए आप लोग ऑफ ऑर्डर 3/2 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो देखें यहां आप देते हैं आंसर, और आपका आंसर कैसे होगा देखिए। मैट्रिक्स ए, उसको आप ऐसे ऐसे लिखेंगे AIJ, गुरुजी ने आपको ज्ञान दे दिया सर ने, और उसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? A, आपको कितने भरने? A11, A12, बस 2 कॉलम, A21, 22, 31, 32। ये चेक करो पहले आप, इसका ऑर्डर 3। ठीक है, अब जैसे केमिस्ट्री वालों के फार्मूला होते हैं ना, H2O पानी बनाने का, ऐसा हमारे पास भी मैट्रिक्स में फार्मूला है। हम गणित वाले, मैथ्स वाले कोई कमजोर थोड़ी ना है। हमारा फार्मूला ये है AIJ। किसी भी एलिमेंट को बनाने का हमारा फार्मूला क्या है? AIJ = I-3J, और उसका मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले हम A11 को बनाते हैं, A11। तो आपने क्या करा बेटा? I को रिप्लेस करा 1 से, J को रिप्लेस करा 1 से, I1 J1। अब आ जाओ इधर मैदान में, I की जगह लिखो 1 -3 × 1, इसको कैलकुलेट करो तो आपके पास आए 1 - 3। आपके पास A11 की वैल्यू आई -2 का मॉडुलस, जो क्या हो गई 2। अब यहां पर इसको बनाओ और इनकी एंट्रीज को करते जाओ, जो भी आ जाए 2। फिर बेटा नेक्स्ट आई अपने पास एंट्री A12, नेक्स्ट A12 ये वाली। अब यहां क्या है? आपने I को किससे रिप्लेस करा? आपने I को रिप्लेस कर रहे हो आप A12, टांगने में लिखते हैं, छोटे छोटे लिखते हैं 12, A12। आप यहां पर आए, I की जगह लिखे 1, ये लिख दिया हमने 1, और यहां माइनस लगाएं 3 लिखें, और यहां पर J की जगह 2 डालें। अब इसको कैलकुलेट करें फुर्ती से, 1 - 6, और बेटा 1 - 6 क्या होगा? जल्दी बताएं आप, -5 होगा। इसका मॉडुलस क्या होगा? 5।
ऐसे बेटा हमारे एलिमेंट्स बनते चले जाएंगे और देखो हम इनको अरेंज करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि जिग जैग लिख रहे हूं, बड़े सुंदर सुंदर जमा करके लिखते हैं। रो समझ में ना, जैसे दावत में रो में बिठा देते थे पुराने जमाने में, वैसे बिठाने हमें। अब इसके बाद आते हैं हम इस एलिमेंट पर A21। A21 को बनाना है हमें। बनाने का फार्मूला हमारा ये है, Aij को 21 से कंपेयर करो तो हमें पता चल गया I क्या है 2 है, J क्या है 1 है। यहाँ आए मैदान में, I की जगह लिखें 2, J की जगह लिखें 1, तो बेटा अब आप सीख गए ना। ये क्या हुआ 2 - 3 और क्या हुआ A21 क्या हुआ बेटा -1 हुआ। मॉडुलस इसका क्या हुआ 1 हुआ। 1 मॉडुलस इसका क्या होगा 1 होगा बेटा। अब आप आगे लिखें इसी तरीके से A22 लिखें। अब इसको कंपेयर इससे करना है तो आप कंपेयर करें। I क्या है 2, J क्या है 2। अब आ जाए, हमारा फार्मूला क्या था, I लिखना है हमको 2 -3 × 2, तो बेटा ये कितना होगा -6, 2 गया और ये -4 आया और ये फिर जाकर के क्या आ गया 4। अब इन एंट्रीज को आप कर दें, A21 वाली जगह पर तो 1 फिट कर दें और उसकी जगह पर 4 फिट कर दें, ये हो गया। फिर आगे बेटा अपने को क्या चाहिए था, ये A31 की जरूरत है। A31 देखें, A31 कैसे कंपेयर करते हैं हम, सिखाई दिया हमने। I की जगह 3, J की जगह 1, 3 लिख दें भाई, -3 J को 1 लिख दें। देखें आप 3 - 3 हुआ और 3 - 3 तो 0 होता है, यहाँ 0 की एंट्री कर देंगे। लास्ट एलिमेंट आ रहा है हमारे पास A32, यहाँ आए, I की जगह क्या लिखना है 3, J की जगह क्या लिखना है 2, क्या हुआ 3 - 6 क्या आया -3 मॉडुलस में, मॉडुलस क्या होगा उसका 3। तो बेटा आप किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस तरीके के आपको फार्मूले बताए जाएंगे और यहाँ पर उसका ऑर्डर बताया जाएगा। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी, घबराना आपको नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, फिर देखते हैं हम। यहाँ हमने लिखा एक नया क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। चलो आप जल्दी बनाओ, मेरे से जल्दी बन जाना चाहिए आपका, बहुत जल्दी आए मैदान में। देखें आपके पास में आप लिखें लेट A = Aij, ऑर्डर क्या है उसका 2×2। इसका मतलब ये किसको बताता है, रो को, और दूसरा वाला किसको बताता है, कॉलम को। ठीक है ना बेटा, ये रो हैं और ये कॉलम हैं, तो हम फील्डिंग जमाएं कैसे, A11 A12 A21 A22 ऐसे ऐसे जमा दी हमने। अब इस फार्मूले पर आ जाएं हम। सबसे पहले A11 की बात करें तो आपको कंपेयर करना है, I क्या हुआ 1 और J क्या हुआ 1, Aij 1 1, बस समझ गए आप। यहां पर लिखेंगे 1, ये लिखेंगे 2 × 1 और यहां होल स्क्वायर डालेंगे, तो जो A11 बना वो 1 + 2 का होल स्क्वायर हुआ और 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। यहाँ आए मैदान जंग में और इसको लिख दें हम यहाँ 9, यहाँ ऑर्डर 2×2 टिका दें। अब दूसरा वाला एलिमेंट बनाए पहले, वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ वाला A12 सीखे आप। I क्या है, I ये I है, I ये रहा I, J ये रहा ये, तो क्या होगा I 1, J लिखें 2 × 2 करें, फिर स्क्वायर करें, बताएं मुझे क्या हुआ 1 + 4 हुआ, तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 हो गया। A21 पर आए, यहां फिर कंपेयर करें तो आपको पता चल रहा है I तो आपके पास 2 है, J आपके पास 1 है, स्क्वायर करना है आपको, 2 + 2 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर तो करना मेरे प्यारे बच्चों 16 होगा। इनकी एंट्रीज अपनी जगह बैठाएं, ये वाला 25 आएगा, ये वाला मेरे पास 16 आएगा। लास्ट में
A22 की जरूरत है मेरे को। A22 कहां से आएगा? वो यहीं से आएगा। A22 आई क्या हुआ? किससे कंपेयर करते हैं इसको? AIJ से। तो I2J2 और इस फार्मूले में हम फिट कर देते हैं जो हमें गिवन होता है। तो I की जगह 2, ये 2 × 2 होल स्क्वायर, तो ये 2 + 4 स्क्वायर कितना हो गया? 6 का 36 हो गया। ये बेटा बन करके तैयार हो गया। अब तक हमारे पास गणित में ऐसा कुछ नहीं था, या तो केमिस्ट्री जैसा आ गया ना, एक फार्मूला होगा, ऐसे ऐसे बन जाएंगे साहब, पोटेशियम परमैंगनेट की तरह। हम भी कुछ बना गए हैं आप तो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारे पास में। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। ये एलिमेंट गिवन है हमारे पास में। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? आते हैं मैदान में, इसको हम ऐसे ऐसे कर लें, राइट। और यहां लिखें हम A = 3/3, A11 12 13। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। 21 22 23 कंप्लीट। 31 32 33 कंप्लीट। ये ऑर्डर हो गया हमारा 3-3। अब यहां पर डालते चले जाएं हम इसके अंदर A11 स्पीड से। 2 × 1 - 1 कैलकुलेट करो 1। A12 2 × 1 - 2 0। A13 2 × 1 - 3 -1। जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स का नाम तो कैपिटल लेटर से देते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं ये नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, एल्जेब्रिक भी हो सकते हैं, ABC LMN भी हो सकते हैं, sin थीटा cos थीटा भी हो सकते हैं, sin x cos x भी हो सकते हैं। और ये ध्यान रखना बेटा, जो मैट्रिक्स है ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आप हायर क्लासेज पढ़ोगे ना, BTech पढ़ने जाओगे या BSc MSc करने जाओगे तो पूरी किताब बन जाएगी बेटा, ये ध्यान रखना। समझ में ना? हाँ, यहीं से समझ लो। और यही है बस चरणों की धूल, ये जो पढ़ रहे हो ना आप, यही है सब कुछ। 21 A21 कौन सा वाला एलिमेंट चाहिए? अब ये सेकंड रो के लिए काम शुरू कर दिया हमने। तो कंपेयर करेंगे, इससे करते हैं। I की वैल्यू कितनी है? 2। I इस जगह पर I की वैल्यू कितनी है? 2। J की वैल्यू कितनी है? 1। 2 1 ऐसे ऐसे सामने वाले में बढ़ा दें। इसमें 2 I को डाल दें 2, और ये J की जगह लिखते हैं 1। 4 - 1 क्या हो गए? 3। A22 अब इसमें I भी 2 है और J भी 2 है। अब इनको डाल दें हम, I को भी 2 डाल दें और J को भी 2 डाल दें। जल्दी से बढ़ा दें, I को भी 2 रख दें और J को भी 2 रख दें। देखते हैं भाई, 2 × 2 -2 तो क्या हुआ? 4 - 2 2 हुआ। सिमिलरली A23 पर जाएं तो क्या होगा भाई? I तो 2 है, 2 × 2 -3 तो ये 1 हो गया। तो ये 3 2 1 इनकी एंट्री यहां करते हैं। 3 2 1 ऐसे ऐसे हो गई। अब लास्ट वाली बनानी है हमको, कौन सी? R3 बनानी है। A31 बनाए सबसे पहले, तो यहाँ 2 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, तो क्या आ गया? 5। एंट्री भी कर दें यहाँ। फिर आए A32 पर, A32 2 × 3 -2 कर दें। 2 ये तो I है और ये J है, तो 6 - 2 कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। इसकी भी एंट्री कर दें यहाँ 4। लास्ट में हमें चाहिए A33, तो I कौन है इसमें? 3, और J कौन है इसमें? 3। इसकी एंट्री करें हम पूरी, तो 2 × 3 और क्या हुआ? -3, तो 6 - 3 क्या होगा? 3। तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं, ध्यान से तो देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में।
इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। आपके लिए मामूली बात है, फटाफट बता दो कि 24 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताई दिया ऐसे कितने सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, एक ही स्लाइड पर आपको 6-7 क्वेश्चन करा दिए थे आपको। 24 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे बेटा, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। मैंने समझाया 24/1 होगा, फिर 1/24 होगा, फिर क्या होगा, इसके फैक्टर करने आपको 24 के, 12/2 होगा और 2/12 होगा। समझ रहे हो ना आप, 24 वाले फैक्टर 2 से डिवाइड कर दिया, अब 3 से करो आप, 8/3 होगा और 3/8 होगा, ये अलग अलग है। 3 से कर दिया, सबसे पहले 1 से करा, फिर 2 से करा, फिर 3 से करा, फिर 4 से करो आप, 6/4 और क्या आएगा 4/6। 5 से तो हो ही नहीं सकता, 6 से करेंगे तो हम कर ही चुके हैं, बस अब रिपीट होंगे। तो कितने तरीके के बने, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बना सकते हैं। ये इसका आंसर है। इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ये हम बोल देंगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ये जो प्रॉब्लम है ये उस बच्चे को आएगी जिसने 11th क्लास के अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसे शॉर्ट में P&C कहते हैं। कुछ बच्चों को उसके नाम से ही कप कपी छूटती है। चैप्टर आसान है, उसका एक कंसेप्ट है सबसे पहला कि अगर एक काम को करने के तरीके m है, इफ ए वर्क कैन बी डन इन m ways and another work can be done in n ways, then both the work can be done simultaneously in m into n ways। एक काम को करने के तरीके अगर m हैं, दूसरे काम को करने के तरीके अगर n हैं, तो दोनों काम करने के तरीके एक साथ करने के तरीके m into n होते हैं। और सभी किताबों में एक एग्जाम्पल लिखा रहता है, हम तो कोटा वाले हैं, कि कोटा से दिल्ली जाने के लिए 4 ट्रेनें, आने के लिए भी 4 हैं। एक छोरा कोटा से दिल्ली जाना चाहता है, वो जिस ट्रेन से जाएगा उससे वापस नहीं आना चाहता, तो उसके आने जाने के तरीके बताओ। कोटा से दिल्ली जाने के लिए मैंने 4 ट्रेन रखी है, अंग्रेजी में 4, तो जाने के लिए उसके कितने तरीके हो गए, 4 तरीके से जा सकता है। आने के तरीके कितने हुए, 3, क्योंकि वो जिससे जा रहा है उससे वापस नहीं आएगा, तो उसके आने जाने के तरीके 12 होंगे, 12 होंगे। ये कंसेप्ट काम में लेना है, इस क्वेश्चन में भी लेना है, अभी लूंगा मैं। मेरे पास मान लो 6 पैंट हैं और 4 शर्ट हैं, मैं बदल बदल करके लाल पीली नीली करके कैसे पहन सकता हूं। ये क्वेश्चन थे P&C के अंदर थे। 6 पैंट और 4 शर्ट हैं, तो उनका मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि पैंट पहनने के तरीके इतने, शर्ट पहनने के तरीके इतने, 6-4 का गुणा करके 24 लिख दूंगा। वही काम करूंगा मैं, यहाँ ध्यान से देखना। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। देखें आप क्या है समस्या, मामूली सी बात है, और ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 3/3 ऑर्डर की बात हो रही है, आप A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऑर्डर हो गया 3/3, राइट। तो आप ये बताएं मुझे कि एलिमेंट A11 को बनाने के तरीके कितने होंगे। एलिमेंट A11 को बनाने के कितने तरीके से बना सकते हो आप, ये बता दें मुझे। तो आपके पास सामान ही तो हैं, या तो आप यहाँ 0 की एंट्री करोगे, या फिर यहाँ पर आप किसकी एंट्री करोगे, या तो आप 0 की एंट्री करोगे, या फिर यहाँ 1 की एंट्री करोगे। बस 2 ही तो तरीके हैं आपके पास, 2 ही दे रखे मैंने आपको, या तो वहां पर A11 पर आपको 0 टिकाना है, या फिर A11 पर आपको 1 टिकाना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एलिमेंट A11 को यहां पर फिल करने के तरीके कितने हैं, आइदर 0 और 1। तो A11 को बनाने के तरीके 2 ही हुए बेटा आपके। इसी तरीके से जो एलिमेंट A12 है उसको भी फिल करने के तरीके कितने, 2 ही हैं आपके पास में, या तो वहां 0 लिखोगे या फिर वहां 1 लिखोगे। इसी तरीके से हो सकता है यहाँ आप 1-1 भी डाल देते हैं, यहाँ 1-1 कर सकते थे। उसी तरीके से एलिमेंट A13 को भी फिल करने के तरीके आपके पास कितने हैं, 2 ही हैं, या तो आप 0 लिखोगे या फिर आप 1 लिखोगे। अब ये तीनों एलिमेंट जिस समय आपके कंप्लीट होंगे, इस तरह R1 बनाने के तरीके, R1 फर्स्ट रो बनाने के तरीके जो हुए आपके, वो हुए बेटा 2 × 2 × 2
और वो 8 तरीके हुए जिनको आप अंग्रेजी में 8 वेज से बन सकती है। ये R1 बनाने के तरीके 8 हो सकते हैं। देखो 2 तो आपको दिखाई दे रहे थे, हो सकता है यहाँ सब में 0 होता, हो सकता है यहाँ 0 होता, हो सकता है यहाँ 1 होता। तो ऐसे बेटा जी 8 तरीके होंगे। एलिमेंट वापस सुन लें कि A11 को फिल करने के तरीके कितने हैं? 2, आइदर 0 और 1। A12 को फिल करने के तरीके फिर 2, आइदर 0 और 1। तो बेटा यहाँ तीनों भरने हैं, आपको तीनों एंट्रीज मारनी है। तो R1 बनाने का तरीका A11 भी बनाना है, A12 भी बनाना है, A13 भी बनाना है। तो तीनों काम करने के तरीके कितने हुए? 8। इसी तरह R2 बनाने के तरीके, R2 को बनाने के तरीके भी कितने होंगे? 8। और R3 को भी बनाने के तरीके कितने होंगे? 8। तो टोटल वेज जो आएंगे आपके वो होंगे बेटा, इन R1, R2, R3 को तो मल्टीप्लाई करना है मेरे को, तो ये 512 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 3/3 की। अब आप इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं वापस रिवर्स लेता हूं, आप इसको समझें। आप छोटे क्वेश्चन से मैं आता हूं। इसमें देखें, मैंने इसमें एंट्रीज कम रखी हैं। हाउ मैनी मैट्रिसेस कैन बी मेड। अब इसके अंदर मैं जो आ रहा हूं, देखें आप, मैंने केवल कितनी एंट्रीज ली है समझें आप। मैंने आपके सामने केवल 2/2 ऑर्डर लिया है। ये हो सकता है आपको समझ में आए, A11, 1-2 और A21 और A22। और मेरे पास यही 0-1 से खेलना है बस। मुझे किससे खेलना है? मेरे को 0 और 1 चाहिए। अब आप आए, देखो आप सब में 0 भर दो। आप भर सकते हो ना? वो तो कह रहे हैं या तो 0 से खेलो या आप 1 से खेलो, या आप सब में 1 भर दो, या फिर ऐसे ऐसे कर दो, या फिर ऐसे ऐसे कर दो। समझ रहे हो ना? ऐसे खेलना है आपको। या फिर 1-1-0-0 कर दो, या फिर 1-0-0-1 कर दो। समझ रहे हो मेरी बात को? कितने बनेंगे ये पूछा जा रहा है। ऐसे तो बावले हो जाओगे, इनको तो ढूंढो बीनते हुए। तो आपको करना क्या है? A11 को फिल करने के या A11 को बनाने के तरीके ये आपको बताना है। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म A11 वो आपके पास 2 ही आएंगे, आइदर 0 और 1। बस सिंपल सी बात है। A12 को फिल करने के तरीके वो भी 2 ही होंगे, या तो वहां 0 भरोगे या फिर वहां 1 भरोगे। इस तरीके से जब ये दोनों बन गए, सो R1 को बनाने के तरीके, R1 फर्स्ट रो को बनाने के तरीके, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म R1, यहां इनका मल्टीप्लाई होगा। कंसेप्ट वही है, एक काम करने के तरीके m, दूसरे काम करने के तरीके n, दोनों काम करने के तरीके m × n। तो आप देखेंगे कि आपकी जो R1 है, R1 देखो आप 0-0, 1-0, 1-1, ऐसे देखो आप 0-0, 1-1, 0-1। ठीक है, देखो एक तो ये आ रही है R1 वाली, दूसरी ये 1-1 वाली आ रही है, एक 0-1 वाली आ रही है, एक 1-0 वाली आ रही है। जहाँ प्रैक्टिकली दिखाई दे रही है, आप R1 में अलग अलग बढ़ा सकते हो आप। ऐसे ही बेटा सिमिलरली R2 बनाने के तरीके, सिमिलरली R2 को बनाने के तरीके वो भी यही होंगे 4। तो टोटल वेज, टोटल वो होंगे 4 × 4। तो जो क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ मैनी मैट्रिसेस, हाउ मैनी, तो देयर आर 16 मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड। ये है बेटा इसमें। अब इस खेल को और देखें और अच्छी तरह करें। क्वेश्चन फिर समझें। हाउ मैनी वेज, हाउ मैनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 कैन बी मेड बाई एलिमेंट्स 0, 1, 0 एंड 1 एंड मान लो मैंने -1 भी दे दिया। अब मैंने आपको 3 एलिमेंट्स दे दिए। अब मैंने आपको 3 एलिमेंट दे दिए। 3 एलिमेंट है आपके पास, 0 है, 1 है और -1 है। अब आप कितने बना सकते हो? तो आप पहले तो ये सोच लो कि मेरा मैट्रिक्स क्या है। A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। ये है। तो आप ये देखो कि जो A11 वाली जगह, इस जगह को बनाने के तरीके कितने हैं? 3 है आपके। नहीं भरो आप,
A11 को फिल करने के तरीके कितने हैं? 3। और ऐसे ही A12 को फिल करने के तरीके कितने हैं? 3। तो R1 बनाने के तरीके कितने आएंगे आपके पास में? 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। सेम ऐसे ही R2 बनाने के तरीके 9। तो टोटल वेज जो आएंगे आपके पास में, या जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, वो 9 × 9 × 81 होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। वो कह दें आपको कि भाई साहब एक काम करो, आप 2x2 ऑर्डर के आपको कितने 2x2 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, जबकि आपके पास एंट्री 0, 1, -1 एंड 2 वाली है। ये 4 एंट्रीज हैं। कितनी एंट्रीज हैं? 4। इनसे आपको खेलना है। तो आपको फिर यही सोचना है कि मेरा मैट्रिक्स तो ये है, A21 और A22। फिर आप ये कहोगे कि भाई A11 को बनाने के तरीके 4 हैं, A12 को बनाने के तरीके 4 हैं, तो मेरी R1 बनने के तरीके कितने होंगे? 4 × 4। और आप ऐसे कहोगे 16। ऐसे ही R2 को बनाने के तरीके भी कितने होंगे? 16। तो मैट्रिक्स बनाने के तरीके जो होंगे वो 16 × 16 होंगे, जिसकी आंसर 16, 16, 256, यानी हाउ मेनी? तो आपका जवाब होगा 256। अब हम वापस पिछले क्वेश्चन पर आते हैं। इतना करने के बाद वो क्वेश्चन क्या था हमारा? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो इसके अंदर आपके जो है वो 3x3 का है बेटा। कौन है इसके अंदर? 3x3 वाला। तो 3x3 में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इनसे आपको खेलना है। तो आपको करना क्या था बेटा, ये बताओ आप। A11 को फिल करने के तरीके आपके 2 हैं, या तो 0 भरोगे। A12 को भी 2 हैं और A13 के भी कितने हैं? 2। तो बेटा जब ये तीनों काम हो गए तो आपकी R1 को बनाने के तरीके 2, 2, 2 कितने हुए? 8। ऐसे ही R2 के भी तरीके 8 हुए और R3 के भी तरीके 8 हुए। तो टोटल वेज, टोटल कितने आए? वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो 512 होता है। बाय द वे, इसी प्रॉब्लम के अंदर ये बखेड़ा खड़ा कर दें और ये 3 एलिमेंट डाल दें, 0, 1, 2। ठीक है, तो आपकी R1 को बनाने के तरीके कितने आएंगे? यहाँ कितने आएंगे? 3। इसमें भी कितने आएंगे? 3, 3, 3, 3। तो ये 3 की पावर 3 होगा बेटा। ऐसे ही R2 में भी क्या होगा? 3 की पावर 3। और R3 में भी क्या होगा? 3 की पावर 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो ये 3 की पावर ऐड होंगी, कितनी होंगी? 9 होगी। तो ये पॉसिबल आंसर है 3 की पावर 9। ओके बेटा, तो ये कंसेप्ट आपको एक मैट्रिक्स का जो है, क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, लेकिन आया कहाँ से? P&C से है। ये NCERT की बुक में डला हुआ है और ये कभी पुराने ज़माने में किसी कंपटीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय।